Why do we have so many Hindus who demean and degrade their own dharma? People of other faiths stand up very naturally to talk about who they are, what their faith is. We tend to be very apologetic. We have to make it clear कि भाई I go to the Gurdwara also, I go to the mosque also. आपने हमें कभी नहीं बोला कि चलो आज संडे है तो आज का दिन मंदिर के लिए है. किसी भी सोसाइटी में ना वो वर्च्यूज आगे बढ़ते हैं जिनको सोसाइटी रिवॉर्ड करती है. हिंदू सोसाइटी में सेकुलर होने को रिवॉर्ड किया गया. That's right. तो इसीलिए हिंदू सोसाइटी जो है वो अपना धर्म से दूर खड़े होकर सेकुलर होने की तरफ चली गई. अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या रिश्तेदारों के साथ कोई बात करती हूँ तो वो एकदम बोलते ओह गॉड नाउ प्लीज डोंट डू दिस हिंदू एंड आई एम नॉट डूइंग हिंदू मुस्लिम बट जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदूज दे थिंक आई एम डूइंग हिंदू मुस्लिम. पढ़ा लिखा हिंदू या जो थोड़ा सा भी जिसके पास पैसा आ जाए ना वो कुंभ में नहीं जाता. 90% कुंभ में जाने वाले लोग वो थे जो लोअर मिडिल क्लास के थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, साधन नहीं होते थे. मतलब शर्म की बात है ना, इन्होंने ही हमारा धर्म बचाया हुआ है. नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम. जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सनातन धर्म की, हिंदूज़ की. हिंदू कब एक होता है? या तो जब वो अर्थी उठा रहा होता है या जब उसका पलायन हो रहा होता है. तब वो आपसे भी, अगर आप हिंदू हो तो वो वाला हिंदू आपसे भी बोलेगा मेरे साथ आके खड़े हो, मेरी मदद करो, ये सब करो. पर वैसे चावल महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया, प्याज महंगा हो गया, अरहर की दाल का ये रेट, सरसों के तेल का ये रेट, इसी में पड़ा रहता है. धर्म के नाम पर कब वोट दिया है हिंदुओं ने? कभी नहीं. उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बन ही नहीं पाई. कोई भी नेता एक स्टेज पे खड़े होकर ये नहीं बोल सकता मैं तुम हिंदुओं का नेता हूँ, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता कि हिंदू उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं. इन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करेंगे. तो हमारे साथ हैं नंदिनी भारी ढांडा, जो मास्क पहन के बैठी हैं ये बताने के लिए आपको कि वो आज ऐसे ऐसे लोगों का मास्क उतारेंगी. जी हाँ, हिपोक्रेसी और दोगलेपन का मास्क उतारेंगी. फिर है हमारे साथ समीर शर्मा. समीर शर्मा एक वैसे वो इंडियन हैं जो इंडिया से बाहर चले गए थे काम करने. फिर उनको पता नहीं क्या हुआ, उनके अंदर क्या जागृति आई और वो कहते हैं कि अब मैं आ गया हूँ अपने भारत. इंडिया से वो भारत में काम करने आ गए. नमस्कार समीर. नमस्कार नंदिनी. जो मैंने इंट्रोडक्शन करी उसमें मैंने लिखा बोला कि हिंदू तभी जुड़ता है या यूनाइटेड होता है जब उस अर्थी उठानी होती है या कि जब उसका पलायन होता है. तो आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? बिल्कुल सही कहा. You're right. It's at birth and at death we remember who we are, and in between we tend to forget or overlook, are too busy living life. आटा दाल ये महंगा है इसी में. But it is changing. It's changing. आपको क्या लगता है सर? अनफॉर्चुनेटली ऐसा है बिकॉज हमारी सभ्यता के ऊपर बहुत अटैक हुए हैं और कोई बात नहीं करता इस बारे में. आप किसी भी और धर्म को लेकर चलिए तो जो रिलीजियस लीडरशिप है. सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट धर्म सिर्फ सनातन है, बाकी सब रिलीजन है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो जब आप धर्म की बात करें तो मतलब आप सनातन की बात तो आप किसी भी और मजहब में देखिए, उनका एक रिलीजियस लीडरशिप का पूरा इंस्टीट्यूशन है जो उनके फॉलोअर्स को जोड़े रखता है. जब हमारे देश के ऊपर आक्रांताओं का हमला हुआ तो सबसे पहले उन्होंने हमारे उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ही तोड़ा ताकि उसके बाद वो हिंदुओं को बांट सके. और अभी तक हम लोग नहीं सीखे हैं. हम अभी तक जो है बटे हुए ही चल रहे हैं. सो आई थिंक यू आर राइट इन टर्म्स ऑफ योर इंट्रोडक्शन. And why do we have so many Hindus who demean and degrade their own धर्म? मतलब अपने आप को नीचा दिखाते रहेंगे या कुछ, अगर आप कुछ बात करो किसी और रिलीजन की तो वो उस रिलीजन के बारे में बताने के लिए वो कि वो रिलीजन ऐसा क्यों है या वो गलत है, वो क्या करेंगे, इतनी सारी नेगेटिव बातें आपके अपने धर्म की ले आएंगे कि दे ट्राई टू डिमीन योर देयर ओन रिलीजन सो मच कि वो आपको लगता है कि अरे भैया हम पता नहीं क्या फॉलो कर रहे हैं, हम हिंदू होने पे हमें क्या शर्म आनी चाहिए. ऐसा क्यों होता है? I've given it a lot of thought to this because it struck me once
when I find that if you mention, have a conversation on religion, the other faiths, people of other faiths, stand up very naturally to talk about who they are, what their faith is. We tend to be very apologetic. We have to make it clear कि I go to the Gurdwara also, I go to the mosque also, but in our temple, and then they're always very dirty also. We tend to talk like that. I've given some thought why, and I think it's to do with history, with how we've been. For 800 years, we were a people who paid tax for who we were. Indeed. Right? We had to play down who we were. We didn't have to stand out. We became invisible. The more you kept quiet, the more you remained off the radar, the safer you were. Right? We were also killed for our faith. You find in North India, that was one thing which struck me when I went to South India and to see the imposing temples. I thought, हमारे यहाँ तो It's in the face there. हाँ, हमारे यहाँ तो पेड़ के पीछे, पीपल के यहाँ, उस नुक्कड़ में प्राचीन मंदिर छोटा सा इधर उधर. तो we have lived that way, and then came the British, which did everything to tell us that we were pagans, heathens, superstitious people. They just put us down in every way. Finally came independence, and we left our education to people who told us more or less the same thing. Exactly. So we have learned to not talk too much about it, to keep quiet about it, and if we do, then we are apologetic. Like they say कि मैंने कई किताबों में पढ़ा है कि कांग्रेस और लेफ्ट का आपस का है ना ये डील थी कि यू लुक आफ्टर द एजुकेशन पार्ट एंड वील डू द पॉलिटिक्स. सो उस चक्कर में क्या हुआ, उन्होंने हमें कहते हैं ना धीमी बना दिया, लेकिन बेचैन बना दिया. एक चीज़ और ऐड करूँगा इसमें. आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं, वी डेफिनेटली बिलोंग टू ए ब्रूज्ड सिविलाइजेशन, वुंडेड सिविलाइजेशन. और आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए जितने भी और मज़हब हैं, फॉर इंस्टेंस बच्चे एक सर्टेन एज तक आते हैं ना, तो अपार्ट फ्रॉम देयर स्कूल स्टडीज दे ऑल्सो गो टू देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप. वहाँ पर कोई कैटेकिज्म की क्लासेस करता है, कोई कुरान पढ़ने की जो है अपने बच्चों को जो है दे मेक श्योर कि घर पे आकर कोई कुरान पढ़ाएगा उनको, कोई गुरु ग्रंथ साहिब के लिए बच्चों को करता है. हमारे केस में हम अपने बच्चों को जो है हमारे रिलीजियस टेक्स्ट से दूर कर रहे हैं, क्योंकि हम कोई एफर्ट्स भी नहीं लेते एज हिंदू सोसाइटी कि हम अपने बच्चों को जोड़ें. जिस बच्चे को हमने तब नहीं जोड़ा, बाद में उससे एक्सपेक्ट करना कि वो बाद में जुड़ेगा इज सो डिफिकल्ट, राइट? मतलब आज का भी अगर कंपैरिजन देखें तो दिस इज द रियलिटी. So many times in debates also, like I argue that, and I also have had arguments with my parents कि आपने हमें कैसा बना दिया. आप लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं करी ये पढ़ने की कि कांग्रेस क्या बुरा कर रही है देश का. बस आपने कहा इंदिरा गांधी को वोट देना है, आपने उनको वोट दिया. आपने हमें कभी नहीं बोला कि चलो आज संडे है तो आज का दिन मंदिर के लिए है. हमारा संडे होता था स्विमिंग जाएंगे या मूवी जाएंगे या कुछ. आपने घर में इतने हवन वगैरह नहीं कराए, तो हम भी दूर हो गए उससे. तो हमें भी पहले तो मेरे को अपने पेरेंट्स के ऊपर लगता है, फिर मुझे अब लगता है मेरी जनरेशन ने भी ऐसे ही किया अपने बच्चों के साथ. बाय द टाइम वी रियलाइज्ड इट, जागृति आई, तो अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं, तो अब हम को टैग मिल जाता है कि आप कम्युनल हो. तो आपको भी लगता है कि किसी भी सोसाइटी में ना वो वर्च्यूज आगे बढ़ते हैं जिनको सोसाइटी रिवॉर्ड करती है. हिंदू सोसाइटी में सेकुलर होने को रिवॉर्ड किया गया. That's right. तो इसीलिए हिंदू सोसाइटी जो है वो अपना धर्म से दूर खड़े होकर सेकुलर होने की तरफ चली गई. ठीक है, कोई रिवॉर्ड ही नहीं था हिंदू होने का. कोई एडवांटेज नहीं था. मतलब मैथ्स के टीचर को इतनी सैलरी मिलेगी, संस्कृत के टीचर को इतनी सैलरी मिलेगी. क्लासिक एग्जांपल्स हैं. यस, ठीक है. हिंदी के टीचर को उतनी सैलरी मिलेगी. भाई तुम अगर रिवॉर्ड ही नहीं कर रहे हो उन वर्च्यूज को, तो वो एक सोसाइटी में कैसे वर्च्यूज आएंगे? वेरी ट्रू. In fact, I realized that a cousin of mine came from the States, and her little girl knew the Hanuman Chalisa, and my son was not aware. And when I asked her how did it happen, and she said, my little girl on Sundays would say, I want to become a Christian. I want to go to church. All my friends are going to Sunday school.
And then, you know, she found around, and then she found that, you know, the Sikh children used to go to the Gurdwara. The Muslims had their Maulvi come over, and the Christians went to Sunday school. And there was what did the other children do? They went to Bollywood classes for dancing. Unbelievable. So, you know, our whole thought process was very, very different. जैसे अगर हम लोग कभी अपने दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, ये मैं हिंदी में ज़्यादा इसलिए कर रही हूँ, पर नंदिनी का भी बहुत ज़रूरी है जो ऐसे वो जवाब दे रही हैं। जैसे हम कभी अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, अपने रिश्तेदार के साथ बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि जो मैं बाकी रिलीजन्स में देखती हूँ कि वो लोग बात करते हैं अपने रिलीजन की, जब इकट्ठे किसी बर्थडे पार्टी पे भी आते हैं, टी पार्टी पे आते हैं या डिनर पे मिलते हैं, दे डू टॉक अबाउट देयर मज़हब और अपने रिलीजन के बारे में बात करते हैं। पर अगर मैंने देखा है कि अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या रिश्तेदारों के साथ कोई बात करती हूँ तो वो एकदम बोलते ओह गॉड नाउ प्लीज डोंट डू दिस हिंदू मुस्लिम, एंड आई एम नॉट डूइंग हिंदू मुस्लिम, बट जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदूज दे थिंक आई एम डूइंग हिंदू मुस्लिम। Yeah, my experience too. All the time, right? All the time, because जो वीक होते हैं ना वो कंट्रोवर्सी से दूर हो रहते हैं। Very true. ठीक है, जो स्ट्रांग होते हैं ना उनको कंट्रोवर्सी से फर्क नहीं पड़ता है, और हमारे को जो है ना हमारी आइडेंटिटी को लेकर जो है बहुत ही वीक स्टैंडिंग दिया गया है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। मतलब क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, मैं पिछले 20 साल से बाहर था, लेकिन पिछले 20 साल में जितने भी कुंभ हुए हैं भारत में, महादेव की कृपा से मैंने वो सारे अटेंड किए। अच्छा। और मेरी एक ऑब्जर्वेशन उन सब कुंभ में क्या रही कि पढ़ा लिखा हिंदू या जो थोड़ा सा भी जिसके पास पैसा आ जाए ना वो कुंभ में नहीं जाता। 90% कुंभ में जाने वाले लोग वो थे जो लोअर मिडिल क्लास के थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, साधन नहीं होते थे। मतलब शर्म की बात है ना, इन्होंने ही हमारा धर्म बचाया हुआ है। मैं एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक बार कुंभ के लिए जो है ना तैयारी कर रहा था, तो मैं नए जूते खरीद कर सब कुछ करके कि मैं कुंभ जा रहा हूँ, इंडिया जा रहा हूँ, और मैं पहन कर आया इंडिया में, और ये उज्जैन की बात है, सिंहस्थ की। मैं भूल नहीं सकता, मैं पूरा डेक्ड अप हूँ, बैग रक्सैक जिसमें पानी, चिप्स, नए जूते, कंफर्टेबल रहे, सब कुछ रहे, और हम लोग सिंहस्थ में चल रहे हैं कुंभ में। और ना मेरे आगे एक यंग औरत थी, यंग लेडी, मिड 20s, 2 बच्चे थे उसके पास, और वो नंगे पैर थी, और एक बच्चा उसकी गोदी में था, और एक बच्चे को उसने हाथ से पकड़ा हुआ था। 3 लोगों में सिर्फ वो जो बच्चा चल रहा था उसने चप्पल पहनी हुई थी, और मैं नए जूते पहन के चल, मुझे उस मोमेंट की जो शर्म आई ना मैं आज तक नहीं भूल सकता। और मुझे लगा कि सनातन जो है ना उसमें जो अंदर लॉ है हमारी, वो कहीं जैसे जैसे हम पढ़ लिख जाते हैं और पैसा आ जाता है ना, हम उस लॉ को ना कहीं छुपा के आ जाते हैं घर में कि हमें वो याद ही ना दिलाए कि वेयर वी बिलोंग। You know, Sameer, I don't know whether it's got to do with money, because you'd see a lot of conservative families who are very wealthy. Yes. Gujaratis and from the Marwadi, Baniya families who are very, very wealthy, even Punjabi families, Yes. who follow all the traditions and everything. I think the people who've fallen into the cracks were the ones who went to missionary schools and who, you know, haven't now got the Raju ban gaya gentleman, you know, thing. That he is the one who sort of has all this, wants to distance himself from who he is. But the money, it's not money. That's a great point actually you make. You know why? Because जब मैं सोचता हूँ तो जितनी भी हमारे धर्म स्थानों में धर्मशालाएं हैं, हाँ. वो उस टाइम के नगर सेठ बनाते थे. So it's not the money. No. So maybe the old money did not get affected, but the new money Yes, perhaps. is Maybe. got maligned somewhere in the process. Maybe they're so eager to shed off who they were. You know, I don't know. You know, another But thing I hear is अभी जैसे मुकेश अंबानी के यहाँ शादी हुई तो उन्होंने बहुत ट्रेडिशंस फॉलो करे, अपना कल्चर भी दिखाया, धर्म के हिसाब से हर चीज़, हर काम धर्म के मुताबिक हुआ। तो मैंने उनको बोला कि ये लोग सुबह पूजा भी करते हैं, लाइक समबडी वर्किंग इन रिलायंस वाज टेलिंग मी दैट सुबह ये लोग जब ऑफिस आते हैं तो पहले मंदिर, जो ऑफिस में मंदिर है वहाँ जाते हैं करते हैं।
तो मुझे उसने जवाब दिया कि अरे इनको सब कुछ मिल गया ना, तब इनको लगता है अगर हाथ से खिसक जाए, अगर भगवान को रोज़ हाथ में पकड़ के नहीं रखें। जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं, या मैं बोलती हूँ ना वो नंगे पैर गए, स्पेशली सिद्धिविनायक गए, XYZ गया वहाँ पे, तो मुझसे पूछते हैं मनी है, हाँ, मतलब बेसिकली डरा हुआ है कि कहीं पैसा ना निकले। दिस इज हाउ दे टॉक अबाउट देयर ओन धर्म एंड देयर ओन पीपल। I think it's a defense mechanism. You put down other people because you yourself can't cope. I would look at it like this, and you know the normal human jealousy, envy, all that comes into it. मैं इसको थोड़े और डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। जो सेकुलर टेम्पलेट में बैठे हैं ना, उनको अनअपोलोजेटिक हिंदूज ना समझ नहीं आते। दे लुक डाउन अपॉन द अनअपोलोजेटिक हिंदूज। Or they fear them. Or they fear them probably. I think they or they fear them, right? Yes. But उनको वो सेकुलर टेम्पलेट में उनकी माइंड प्रोग्रामिंग हुई है स्कूल्स में जो कि मिशनरीज के थे, कॉलेजेस में जो कि कम्युनिस्ट्स के थे। इतने साल की माइंड प्रोग्रामिंग हुई, फिर बॉसेस के पास गए जो लेफ्टिस्ट्स थे। उनको समझ में नहीं आता कि यार ये आदमी तो हमारी टेम्पलेट से बाहर है और फिर भी इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। So they have to find a way to look down upon them, right? Yeah, I would agree. You have to find a reason and you know how to pinpoint it. Exactly. Anything will do, because we are a new species which is standing up I know. and who's saying, "I'm proud to be Hindu." And a lot of people say, "Oh, you look like this and you speak like this and you're proud to be Hindu," you know. So ये जो हमारा सिविलाइजेशन है, ये आपको लगता है रिवाइव करेगा कि आपको लगता है थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, इसको रिवाइवल की ज़रूरत है, कि मतलब क्या हो रहा है? मतलब लॉट ऑफ क्योस एंड कंफ्यूजन आई फील, यू नो, हिंदूज के अंदर अपने आप के अंदर ही एक टर्मोइल सा है। do you think so? Yeah. I find that there was never such clarity as ever before. I think there is a great desire for revivalism. There is a great desire to get to know who you are and understand our civilization. I have never seen this. So I don't find any confusion. I think, you know, people, those who are motivated enough can see the end. आई थिंक इसका आंसर मैं ऐसे देना चाहूँगा कि क्या ये रिवाइव करेगा? आंसर इज यस। क्या ये उसी फॉर्म में रिवाइव करेगा? आंसर इज नो। सनातन धर्म जो है ना, एटर्नल ट्रूथ है, और ये टाइम के साथ साथ ना इवॉल्व भी होता है। Yes. तो अब जब ये रिवाइव होएगा ना, तो ये एक डिफरेंट फॉर्म और शेप में भी रिवाइव होएगा, बिकॉज प्रोबेबली उसमें काफ़ी एलिमेंट ये भी रहेगा कि देर विल बी सर्टेन परसेंटेज ऑफ हिंदूज हु वुड लाइक टू और फोकस ऑन फाइटिंग बैक, एंड देर वुड बी पार्ट ऑफ हिंदूज हु वुड बी फोकसिंग कि नहीं यार लड़ाई मत करो, रिकन्सिलेशन करो और अपनी लाइन को आगे बढ़ाओ। There will be all kinds. There will be all kinds. And equally important. And equally important, precisely. All are equally important. Because 70 साल तक जो है हमारे भावनाओं को हमने भी दबा कर रखा है, और अब हम बोल पा रहे हैं, खुलकर बोल पा रहे हैं, आगे जो सनातन से रिलेटेड वैल्यूज हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक इट विल रिवाइव, बट इन probably in different form. Just as And well. more contextual to today's times. Yeah, I think just as well. Yeah. You have to. There has to be a, you know, a metamorphosis. Yeah. There has to be a change. That's how you know you You think renew. Himachal Pradesh is an example of Yes. Okay. I was yes, So- and he's saying, Yeah, and you know the reason I say this is because localized हैं अभी भी Hindus. If you remember सबरीमाला, yes. दिल्ली में कुछ नहीं हुआ उसका, हाँ, ठीक है. राइट? हाँ. हिमाचल का केरल में कुछ नहीं हुआ. But it kicks open the door. It does, but then right now it is localized. Yes, something that agreed. feeling is lying dormant in our hearts. Yes. In the hearts of the Hindus. तो मैं कहती हूँ अगर 1 लाख नहीं तो अगर 10 भी की भी वो बिल्कुल. जाग गई ना, जागृति आ गई, वो भी मुझे अचीवमेंट लगती बिल्कुल. है I agree with you. कि वो हिमाचल में जिस तरह हिंदू साथ में खड़े हैं, आज हिमाचल देखो, हिमाचल, मंडी, उत्तराखंड, हाँ. उत्तराखंड, कहाँ it will happen. It never happens. The Renaissance was the whole of the 15th century. So you know we are So it's looking. in pockets today. Yes. And probably a day would come when it would be nationwide. मतलब उस मुझे ऐसे लगता है जैसे हिमाचल प्रदेश का देखिए
इट मोटिवेटेड मी, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं भी ऐसे कर सकती हूँ। अगर समय आया तो मैं भी ऐसे Yes. For the right cause. Yes. obviously for the right What we cause. believe to be the Absolutely. What right. we believe to be. Yeah, like I always say, सनातन धर्म हमें, कृष्ण जी जैसे गीता में कहते हैं कि अत्याचार करना बुरी बात है, पर अत्याचार सहना भी उससे बड़ा पाप है। तो वो अब बैठे बैठे नहीं सहेंगे। और मैं अपने जो इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था उसमें मैंने बोला था कि युद्ध करने का मतलब ये नहीं कि तलवारें उठाओ और एक दूसरे को काट पीट दो। देयर आर मेनी अदर वेज, यू नो, Thoughts, writings, books, वाणी, yes, विचार। आई थिंक उसमें debate. एक चीज़ और ऐड करूंगा। आई मीन क्लासिक एग्जांपल हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं, राइट? वहाँ शस्त्र की ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन उससे भी बड़ी ट्रेनिंग वहाँ मिलती है डिसिप्लिन की, राइट? आई थिंक शास्त्र और शस्त्र का जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज समथिंग विच इज ऑलवेज द राइट, दैट्स द राइट डायरेक्शन टू टेक फॉर मासेज स्पेशली, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट ये हमारा ही देश है, यही हमारा घर है। And you know, there can never be peace without strength. एब्सोल्युटली। So you must be strong to have peace. If you are sitting peacefully, it doesn't mean everything around you is going to be peaceful. You think we'll ever have a Hindu political party like the way Congress stands up for Muslims, and they're very open about it, very blatant about it? I don't even know whether I'm interested in that. I think it has to be first a people's movement, and the people propel the politics. You will find people standing up for you once you show strength. If you are little sheep being led here and there, I will lead them to the slaughterhouse. कोई फर्क नहीं पड़ता. But if you are strong and you have a voice, why wouldn't people stand up for you? They're political parties. Their job is politics. Absolutely. Yours is different. Yeah, but the way Congress and SP are very clear about their fundas. Now, Their now. manifestos also, like. Suppose they had an equally strong Hindu voice. I believe the answer to that question, Payal, if I say quickly, would be answer is yes. और उसका रीज़न है बिकॉज जैसे जैसे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है ना भारत में, वैसे वैसे पॉलिटिकल पार्टीज आर लुकिंग एट लाइक स्लाइसेस, कि ये स्लाइस जो है ये मेरा वोट बैंक है, ये तुम्हारा ये वोट मेरा बैंक है। बीजेपी व्हेन इट स्टार्टेड प्रोबेबली लुक्ड मोर लाइक ऑन द राइट ऑफ सेंटर, बट लास्ट 11 years of BJP, I would say they are more on center than right of center. बाकी सब left of center हैं, which essentially leaves a lot of vacuum Yes. for the parties to be in the right of center. और जैसे जैसे demographic back end पर demographic changes आएंगे ना, suddenly Hindus would be like, you know what, we don't need just another secular party. We actually need a party who takes care of us when it comes to constitutional rights as well. So probably either BJP would be strong and intelligent and flexible enough to cater to that section as well, or they would have to heed space to someone who would come in and take that vacuum. Like 56, 57 Islamic countries, they all have dictatorship. I don't think so they have any democracy there, or they have election. Maybe elections भी होते होंगे, तो मुझे I don't trust those. I don't believe कि वो genuine होते होंगे. और हर जगह इस्लाम अपना कायम है, और बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने रिलीजन को एक प्रायोरिटी देते हैं, और वो मेजॉरिटी में भी हैं। आप पे आओ, वहाँ पे काम करो, पर अपनी लिमिट में रहो, मतलब औकात में रहना, ये हमारा देश है। यू थिंक कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी हैज़ हैम्पर्ड अस एंड हार्म्ड अस हिंदूज समवेयर? I wouldn't change democracy for anything in the world. Okay? I can talk to you today and you can have this program because it's a democratic country. Exactly. So I wouldn't change it for anything. It takes us slower. It is a long winded path. So be it. What I think is what we need is within the democratic framework to improve our laws, to improve the implementation of laws, to have a good law and order system and a judiciary. That, and of course a vocal watchdog, who's not just compromised. If you have all that, I think we should focus on strengthening those than to wonder whether we have democracy or not. Which form of government would you prefer, if not a democratic form? नहीं, पर मुझे ऐसे मैं जैसे आप कंपेयर किया ना मैंने, कि मे बी यहाँ पे अगर हिंदू राष्ट्र हुए और डेमोक्रेसी ना हो, हिंदू राष्ट्र हो। What is हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र मतलब कि जैसे उनके सारे अपने ही लॉज चलते हैं, और जो दूसरे सिटीजन्स हैं, जो दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते हैं,
उनके लिए सेट लॉज हैं कि आप इस दायरे में रहिए, क्योंकि मेजॉरिटी के साथ तो यहाँ इस देश में ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। मुझे लग रहा है मेजॉरिटी के पास कुछ है ही नहीं। हमें ऐसे लगता है कि हम भीख मांग रहे हैं ऑल द टाइम, यू नो, हम लोग एज इफ यू नो वी आर बेगिंग फॉर आवर राइट्स एंड वी ऑल द टाइम इन दैट मोड कि हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, कुछ सुनने वाला ही नहीं है। आई थिंक ये हिंदू राष्ट्र तो है, Without stating it. विदाउट स्टेटिंग बिकॉज वी आर इन मेजॉरिटी। because not only that because we are a vibrant democracy despite having such a mix of Yeah. people from different religions, जो किसी और देश में पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, आई मीन टेक ए क्लासिक एग्जांपल, बहुत लोग हमारे मुंह पर जो है हमें बोलते हैं सेकुलर हैं, हम सेकुलर हैं। मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ये वर्ड जो है ना, मुझे इससे नफरत है। और क्यों नफरत है मैं बताता हूँ, बिकॉज जब ये वर्ड इंग्लिश में आया भी नहीं था ना, हिंदू उससे पहले सेकुलर थे। इस दुनिया की सबसे पहली मॉस्क जो सऊदी अरेबिया के बाहर बनी, वो मालाबार में एक हिंदू राजा के अंडर बनी थी। ठीक है, इस देश ने ही सैकड़ों सालों तक जो है पारसीज को अपने यहाँ पनाह दी। आज पारसीज हमारे ही फैब्रिक का हिस्सा हैं। तो मतलब हिंदुओं को मत सिखाओ सेकुलरिज्म क्या है, स्पेशली वेस्ट में। Jews are safest in India. स्पेशली वेस्ट में बैठ के नहीं। और ये क्यों बताता हूँ मैं, जब तक उनकी अपनी सोसाइटीज ना होमोजिनस थी, वो पूरी दुनिया को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे थे। आज 5 से 8% मुस्लिम्स आ गए तो उनके अपने मास्क उतर रहे हैं। सेकुलरिज्म का पाठ जो हमें सिखा रहे थे, आज उनके अपने मास्क उतर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग घूम रहे हैं ना, जो उनसे सेकुलरिज्म वर्ड लेकर आए और यहाँ सबको दिखा रहे हैं सेकुलरिज्म, अरे भाई हमें मत बताओ, हम वो जी रहे हैं जो तुम पढ़ के आए हो। No, राइट? I agree that if the way we are, the way we live, we are a secular country, Rashtra. And if you were to have those, you're saying the Islamic countries, they follow Islamic law, they're not secular. Though I find it hilarious when Mamata Banerjee and Akhilesh and Owaisi, who says things like secular parties, we secular parties are getting together. अरे तुमने तो रेड मार दी अंग्रेजी की secular party. Exactly. Yeah, I mean, what? It's They're more communal than yeah. anyone, and yet they label themselves secular. I mean, मजाक है। इसीलिए ये मास्क उतारने की जरूरत पड़ती है। आई नो, हिपोक्रेट्स तो भरे हुए हैं। इसीलिए ये मास्क की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, देशभक्ति और धर्म में डू दे गो हैंड इन हैंड, एंड क्या वो साथ में चल सकते हैं दोनों? यार बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बिकॉज भारत के संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ये दोनों साथ चलते हैं। और उसका रीज़न है क्योंकि हमारा जो धर्म है ना, वो भी इसी मिट्टी में से आया है। It's organic. इट्स ऑर्गेनिक। कंपेयर दैट टू अदर मजहब्स एंड ऑल, वो काफ़ी तो आइडियाज़ और फिलॉसफीज उन्होंने उस जगह से लेकर आए हैं जिस जगह काफ़ी लोग उनमें से गए भी नहीं हैं। तो हमारे केस में नेशनलिज्म और सनातन जो हैं एक्चुअली इंटरवोन है, जैसे डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं। बिकॉज हमारे धर्म, हमारी अयोध्या जी यहाँ है, हमारे ज्योतिर्लिंग यहाँ हैं, हमारा धर्मशास्त्र यहाँ है, हमारे ऋषि मुनि सब इसी धरती से निकले हैं। तो हमारे लिए तो धर्म और राष्ट्र Is this one and is same? just one and the same compared to anyone else. जैसे हिंदू मतलब उससे पूछा जाए नेशन पहले की, मतलब राष्ट्र पहले की धर्म, मैंने बहुत हिंदुओं के मुँह से सुना है राष्ट्र पहले। उसको डर नहीं है ये बोलने में कि मैं धर्म को सेकंड पोजीशन दे रहा हूँ। It's one and the same thing. You know? सर एक ही मिट्टी में से। Yeah, it's the same thing actually. वो probably वो इस तरह से उसको बोल ही नहीं पाते बिकॉज उन्होंने बाकी दुनिया में नहीं देखा है। एक कजाकिस्तान जो है वो पूरा मुस्लिम कंट्री है, राइट? कितने कजाकिस्तान में से लोग जो हैं वो मक्का मदीना जा पाते हैं। उनका धर्म, उन्होंने वहाँ से एक फिलॉसफी को अपने देश में किस तरह से आई और फिर वो मासेस में जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया। हमारे देश में तो ऐसा नहीं है। मेरे तो कन्हैया यहाँ से जो है 200 किलोमीटर दूर ही पैदा हुए थे। बहुत फर्क है। और बाकी रिलीजन्स में देशभक्ति और ये इकट्ठे नहीं आता, धर्म और देशभक्ति नहीं, वहाँ पर वो अलग हो जाता है बिकॉज दे आर एबल टू सी कि देश मेरा यहाँ पर है, धर्म मेरा वहाँ से आ रहा है। एग्जैक्टली। एंड ये जो सनातन धर्म है, ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं हो सकती।
नहीं है या नहीं हो सकती, तो इसके कारण भी सनातन धर्म कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है सबके सामने, और अपनी महत्वता बताने में या कि कितना स्ट्रांग है धर्म ये भी बताने में रह जाता है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल नहीं है, हमारा धर्म पॉलिटिकल आइडियोलॉजी No, नहीं है। actually, no. Come on, the entire doctrine of statecraft in the Mahabharata, in the Gita, was given on the battleground. Precisely. So how do we say? No, like we don't invade and we've never invaded any The country. doctrine of righteous war is also from there. So there is no such thing that ये नहीं है वो नहीं है. This is हमारे महात्मा गांधी जी का little diversion that he took us on, but otherwise we are confused, but there is no confusion in the faith. Just to add to that, हमारे वेदों में क्या लिखा है? समाज को चलाने का तरीका, मनुस्मृति में क्या है, जिसको मैकॉले के बच्चों ने जो है बर्बाद किया. अगर किसी सिविलाइजेशन में एक स्टेट क्राफ्ट को डिफाइन करने का सबसे पहले वो होगा, तो आई थिंक वो भारत की सिविलाइजेशन है जहाँ सबसे पहले डॉक्यूमेंट किया गया हो. Right. हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे, बात अलग है. और उसमें एक और एंगल भी है कि जो सनातन के आज की लीडरशिप है, आई थिंक सबसे पहले तो उनको ही इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे वो फॉलोअर्स ऑफ सनातन को एक अम्ब्रेला के अंडर पहले लेकर आए. ताकत वहाँ से शुरू होती है, उसके बाद यू कैन रीच योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स सब्सिक्वेंटली. एंड यू जस्ट सेड वन थिंग कि हमने कभी किसी को इन्वेड नहीं किया. मुझे नहीं लगता कि ये फैक्चुअली करेक्ट है. द ग्रेट चोला यहाँ से लेकर अगर वो वियतनाम तक गए और वहाँ पर उन्होंने एक विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया अंकोर वॉट का, तो मतलब इंडोनेशिया में जो है इन्फ्लुएंस रही, वो कैसे आई? नहीं, but we have never been crusaders or anything. No, यार, we won't use that we word. won't use that word because वो कहीं डॉक्यूमेंटेड भी नहीं हिस्ट्री में. और शायद हमें दबाने के लिए कि हम ये सेकुलरिज्म की चरस पी के जो है ठंडे पड़े रहे हैं, ये चीजें कभी आगे खुल के लिखी भी नहीं गई और हमें बताई भी नहीं We गई. don't know enough. जैसे छोटा बच्चा रोता है ना, उसको माँ क्या करती है, अफीम चटा देती है कि वो वहां पर नशे में बस पड़ा रहे, तंग नहीं हुए, इतना तंग करे किसी और को. हमारा वो तो हाल किया है सेकुलरिज्म में. एंड यू यूज द वर्ड महात्मा गांधी. एग्जैक्टली. No, I used it in... Exactly. I know. But I just want to say this thing कि बोल सकते हैं या नहीं? Please कुछ भी बोलो. देखिए, गांधी जी में 50 सही चीजें होंगी, लेकिन गांधी जी में 500 गलत चीजें रही. जो नेशन के ठेकेदार बन के बैठ गए ना कि ये देश अब इस तरह से ही चलेगा, मुझे नहीं लगता कि उनको वो ये देश को भी समझे ढंग से. वो कहीं ना कहीं जो है अपने ही पॉलिटिकल मास्टर्स जो कि अंग्रेज थे उनके, वो उन्हीं की ही कहीं ना कहीं बखान कर रहे थे. ही वॉज जस्ट अ ट्रांसलेटर इन दैट सेंस. आई एम रीडिंग दिस बुक व्हाई आई किल्ड महात्मा. उसमें ये लिखा गया है कि गोडसे कहता था कि जब हिंदू कोई महात्मा गांधी जी की बात नहीं मानते थे तो वो फास्ट पे चले जाते थे. Emotional blackmail. इमोशनल. पर मुस्लिम्स जब मारपीट भी कर रहे हैं या कुछ गलत भी कर रहे हैं तो कुछ नहीं करते, तो महात्मा गांधी उनको बोलते ही नहीं थे कि No, he'd advise you to lie down and die. Exactly. Get raped and die. Seriously. Yeah. It'll be a new world. So, I वो कैसे, मतलब वो बुक पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मतलब कि करा क्या है. लाइक हिंदूज को क्या समझ रखा है सब पॉलिटिशियंस ने, सब लीडर्स ने. पायल, मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूँ. इट्स आस्क्ड टू बी ब्लेम्ड नाउ. हम दोनों बैठे हैं यहाँ पर. हम दोनों की फैमिलीज जो है वो प्री पार्टीशन इंडिया से आई, ठीक है. हमारी क्या गलती थी? हु वर गांधी एंड नेहरू, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने एग्री कर लिया कि पाकिस्तान बनेगा. करेक्ट. हमारी फैमिलीज को उस सब से क्यों गुजरना पड़ा? किसने ठेका नहीं लिया इस धरती का जो इस तरह से इस देश को बांटने के लिए? अंग्रेज, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो अंग्रेज तो कह रहे हैं कि जब तक ये देश बटेगा तभी इंडिपेंडेंस मिलेगी. क्या मजाक चल रहा है ये? Who are they to decide? और आज 70 साल बाद उन 3 देशों में से 2 फेल हो रहे हैं. दिस प्रूव्स कि उनका वो एक्सपेरिमेंट गलत था. Also, both don't have people who pay jizya.
हाँ, उसके कारण भी वो नहीं चला। अरे right? भाई हम तो जजिया देने क्योंकि वाले वो जजिया के कारण उनका चल रही थी सल्तनत, टैक्स दे रहे थे उनकी आपको। सल्तनत ही उस टैक्स पे थी ना। अरे तुमने ताजमहल बनाया, ये बनाया, वो बनाया, कैसे बनाया? नहीं खैर नहीं बनाया, तेजो महल है। अच्छा जो भी मतलब डिफरेंट डायरेक्शन। आई मीन वी कैन अरे इवन you know I was reading this about this वक्फ बोर्ड thing. They said कांग्रेस ने तो दे दिया था, एसपी गवर्नमेंट ने तो वक्फ बोर्ड को ताजमहल भी दे दिया था। मैं ये अभी पढ़ रही थी 1-2 दिन पहले। देखो ह्यूमन बॉडी में ना, रेड फोर्ट, ताजमहल, आई डोंट नो। नहीं पर ताजमहल दे दिया था, वो तो कोई रीडिंग कोर्ट गए, आई थिंक उन्हीं का कोई लीडर था एसपी का ही, वो ही कोर्ट में गया, मैं पढ़ रही थी, और उसने ये ऑर्डर वापस लेके आया। So this is secularism at its best. Like quietly, connivingly. यस, Huh? चाइना कटिंग करते रहो। Just keep digging a tunnel slicing. and that the earth collapses below you and you don't know how. So this is the word secularism which infuriates me. यू नो एक चीज और भी है इसमें, जब पार्टीशन हुआ, क्योंकि वक्फ को समझने के लिए थोड़ा पार्टीशन तक चलते हैं। हिंदूज वहाँ से आए इंडिया में और यहाँ से मुस्लिम्स वहाँ गए। जो यहाँ के मुस्लिम्स वहाँ गए उनकी प्रॉपर्टीज़ वक्फ में चली गई। हमारी वहाँ की प्रॉपर्टीज़ थी, उसके लिए तो जो है नेहरू जी भूल गए कि कोई एक्ट ऐसा किया जाए कि हमारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर किसी बोर्ड के अंडर आए। तो मुझे कई बार लगता है कि वक्फ को ब्लेम करने से पहले वक्फ के बैकर्स को समझिए। खेल वहाँ हुआ है, खेला वहाँ हुआ है। सारा कॉन्वर्सेशन के बाद बात सेक्युलरिज्म पे आ जाती है, क्योंकि वही एक सेकुलरिज्म का चूरन है जो चटाया गया है इस देश को। और जो अभी नंदिनी ने बोला ना कि ऊपर सब सेकुलरिज्म का चूरन चाटकर मस्त हैं और नीचे से उनके कालीन गायब हो रहे हैं, चाहे वो आपकी जर हो, चाहे जोरू हो, चाहे जमीन हो। अब जैसे एक हलाल इकोनॉमी है ना, so you think सनातन इकोनॉमी कैन एवर बी अ रियलिटी, और इट्स we are fools to dream about it? I don't think we're fools to dream about anything, but I think there has to be a vision, a plan, and there will be many people with many visions, many plans, and everybody has to be taken on board, because you can't, nobody can be judge and jury in this time and say he is not good enough and I can lead. I think everybody's strength has to be used, and it is possible at one time. But the fact is that, do you want it? Why would you want it? You don't need to have an economy like that. You can have a way of life like that, which is, you know, in the sense you don't need a certificate, but it is your way of life. For example, I know the first time, I knew my grandfather always bought jhatka meat. We especially went to the shops which bought jhatka meat. Later on, it sort of petered away. I don't know many people, but I always noticed that the Sikhs would come to your house and ask, is this jhatka? इस झटका And वो भी खत्म हो गया अब। and then I believe that there were so many Sikh butchers were encouraged to open, you know, meat stores and shops. We've never done that. Now that is where we need to be. First, get it as a way of life. Then you can talk about economy. अभी तो अपने आप करो ना. One person make a difference. पता है हलाल He के fought with big basket. I know. So they're giving झटका। Exactly. बट जस्ट टू ऐड हियर, पता है हलाल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट को ना हम लोग यूजुअली एक नैरो एंगल से देखते हैं, इसको ब्रॉडर एंगल से समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट आया क्यों? आज भारत के जो सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स हैं फूड स्टफ के इज टू मिडिल ईस्ट कंट्रीज, Yes. एंड हलाल सर्टिफिकेशन वाज प्रोबेबली Required. वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एंड रिक्विजिट्स कि भाई हम आपसे तब खरीदेंगे जब हलाल सर्टिफाइड हो। प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब भारत के अंदर भी हमें हलाल सर्टिफाइड चीज़ें मिलती हैं, हम कहते हैं भाई यहाँ तो वो मार्केट ही नहीं है, आपको यहाँ हलाल सर्टिफिकेशन बेचने की क्या ज़रूरत है? तो इसको ना इस तरह से समझने की ज़रूरत है कि प्रोबेबली फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट यू नीडेड इट, यू गॉट इट, ग्रेट। भारत के अंदर इतनी बड़ी तो मार्केट ही नहीं है जो हलाल कंज्यूम करती हो, तो आप सबको हलाल क्यों खिला रहे हो? Because it was snuck in again. Again, right? So you see, it was meant for something else, but you found a consumer who was not any the wiser, and you just pushed it and made it a part that everything you looked at eventually
turned out that even your basin had a halal शताब्दी certification. में that guy Who saw tea bags. कि टी बैग के उस पे सैशे पे लिखा हुआ था हलाल सर्टिफाइड। Yes. तो मुझे हाँ तो मुझे ट्रेन में अब मतलब इमेजिन इंडियन रेलवेज में भी आ गया है। Yes. तो मुझे एग्जैक्टली सो एंड दैट्स व्हाई आई फील कि कैन वी डू अवे विद हलाल सर्टिफिकेशन? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वी हैव एक्सपोर्ट्स टू आवर फ्रेंडली do it मिडिल for ईस्ट them. No, कंट्रीज but let it be for that. and let it be for that. Yes. And And be very strict about it कि of ये course. यहाँ नहीं आएगा। So that is where it has to be that we as a That's- voice. Yes. And as consumers also we Have should so to we be come in able- and Yeah. explain, उसको स्ट्रैंड्स अलग करो और उसको समझो कि यार यहाँ सर्टिफिकेशन चाहिए आप यहाँ दो, हाँ. यहाँ ये सर्टिफिकेशन नहीं, आप प्रोबेबली दूसरे सर्टिफिकेशन चाहिए, यहाँ वो दो, बिल्कुल। राइट? हिंदू समझेगा कभी? क्यों नहीं समझता है? यार We always underestimate ourselves. Why do we do No, that? really, because when I move around in, you know, in I don't know this who you crowd, meet, know, Payal. stop meeting wrong people. किसी के भी अंदर वो ज़ील नहीं है, that zing is missing of being a I don't know, Hindu. I am meeting more and more people who are enthused. Exactly. And you will find the most unexpected people who will talk to you and say things you would never have thought 10 years ago that I would be having this conversation with this person. And we are having it today. So there is something. See, अब जैसे कॉलोनी ले लो जमरूदपुर, सारे गुज्जर्स और चौधरीज के पास ये मकान है जो वो रेंट पे देते हैं। बांग्लादेशी रोहिंग्यास भरे पड़े हैं वहाँ पे, तो वो टाइम पे तो वो हिंदूज ही तो कर रहे हैं, वो पनाह दे रहे हैं ना बांग्लादेशी। और गुड़गांव में आधे ज़्यादा घरों में बांग्लादेशी मेड्स काम कर रहे हैं। अरे वो तो और भी स्केरी है, जो बताऊंगा तो गुड़गांव में, तो गुड़गांव वालों को आज रात नींद नहीं आएगी। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द मेड्स, वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, Security guards. सिक्योरिटी गार्ड्स उन्होंने इलेक्शन शुरू कर दिए हैं, वेटिंग नहीं कर रहे हैं वो लोग क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। तो not only in your homes but also those who are supposedly supposed to protect your homes, वहाँ भी गेम हो रहा है। बट एक बात बताइए ना इसमें, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? कि मैं अपने टैक्सेस दूंगा, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करूंगा और सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेगी। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी तो है ना कि भारत एज ए कंट्री की सॉवरेनिटी को बचाना है, इलीगल इमिग्रेंट्स को आने नहीं देना है। लेकिन इस देश में पॉलिटिक्स खेलने के नाम पर, वोट बैंक खेलने के नाम पर इस देश के साथ क्या क्या नहीं हुआ। फिर समीर वही बात आ जाएगी, अगर बिल्डिंग्स में बांग्लादेशियों को सिक्योरिटी गार्ड रखा जा रहा है तो उस बिल्डिंग के लोग क्यों नहीं कुछ बोलते? लोगों को पता ही नहीं They है, don't know. पीपल डू नॉट नो और एग्जैक्टली। they know they are being ostrich. No. नहीं, अंदर First वो of all, कबूल करे ना कि no. बिल्ली मुझे नहीं First of खाएगी, all, आंखें बंद कर लो। Who is going to say the word? Exactly. First of all, who's going to stand up in an RWA meeting and say this. I am worried because of XYZ? They'll say communal, fear mongering, rumor mongering. So Bigot. yes, bigot. Bigot. You know, so that's what. Look, that's how in the UK, that Rotherham, all those little girls and Girls, boys who were precisely. groomed for nearly 10 years, Oh, God. right down the hierarchy of police, social services, child welfare, whoever, nobody opened their mouth because they were so scared they'd be called racist, right? Exactly. And they let let their own sacrifice girls their own sacrifice children. at the altar of secularism. Yeah, and oh, not well, yeah. called Islamophobia. So, Unbelievable. you know, we are also at that stage where we don't speak up because we are so worried about being branded, labeled, and so on. So, the idea is to educate people to tell them. And self-preservation is the biggest fear. You know, तुम बोल दो तुम्हारे घर में आ जाएंगे तो सबको immediately आ जाएगा एक नैरेटिव समझ। सेट हो रहा है ना अबाउट हिंदू फोबिया, डिसमेंटल हिंदुत्व एंड ऑल दैट, ये हो रहा है, ये सब हो रहा है। यू थिंक दे आर बीइंग सक्सेसफुल इन डूइंग दैट? आई थिंक सच तो ये है कि द फैक्ट कि उनको ये करना पड़ गया शोज कि हिंदू जाग रहा है, राइट? नंबर वन। नंबर टू, शायद हिंदू इसलिए भी जाग रहा है क्योंकि डेमोग्राफिक चेंजेस जो हो रहे हैं ना, पहले अखबार में पढ़ता था, आज गली में देख रहा है, It's in your face. इट्स इन योर फेस नाउ। तो जागना पड़ेगा बॉस। चांदनी चौक में तो सारे ई रिक्शा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम, कहते कहाँ के हो? कहता बंगाल के। मैंने कहा पर वेस्ट बंगाल तो ऐसे बात करता ही नहीं है बंगाली वेस्ट बंगाल का।
वो एक इंडियन की बोली अलग है बंगाली की, तो हंसने लग गया। मैं कहा यहाँ तुम सारे भरे हुए, कहता मैम सब है। मैं कहा सबके पास लाइसेंस है ई रिक्शा चलाने का? कहता हाँ। मुझे तो लगता है कि मालदा से जितने आधार बने हैं ना, मालदा अपने में एक कंट्री घोषित हो जाना चाहिए। मतलब कोई सरकार में चेक नहीं कर रहा क्या कि उस दिल्ली में जगह तो चांदनी चौक में ही कर दिया है कि अगर पॉपुलेशन उस जगह इतनी है तो वहाँ इतने आधार कार्ड कैसे आ रहे हैं? नो वन इज चेकिंग। Because you have a government who is complicit in the whole thing. That state government is a part of the whole thing. BSF also। Whoever, that the whole system there then. और ये लोग मैं उस दिन अगेन यू कीप रीडिंग ना, एक तो तुम सोशल मीडिया पे होते हो, छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ते रहते हो। उसने कहते हैं जब ये BSF का चेंज ऑफ गार्ड्स का टाइम होता है, दैट्स द टाइम दीज पीपल एंटर, कि ना वो इधर अभी यहाँ कोई गार्ड है ना इधर है। ऐसा तो नहीं हो सकता। But that's the maximum You know, I don't know the whole modus operandi. I don't know how it is, but it cannot be such a simple thing which is in everybody's. cows भी are being smuggled. Don't tell me border पे दिख नहीं रही। I pull them up with a pulley and put them down. Everybody can see them. But you think everybody knows? नहीं, इसमें प्रशासन इन्वॉल्व नहीं होगा? Of course, it has to be. Then only are things like this done so openly. या जितना वॉल्यूम ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स है ना इस देश में, वहाँ प्रॉपर एक इकोसिस्टम है जो शायद स्टेट गवर्नमेंट से भी ज्यादा एफिशिएंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज्यादा एफिशिएंट हो। Look, crooks are always more efficient They are than more the police. efficient and well-oiled, right? So. नहीं, but crooks are more efficient than police. But police is also involved in making those crooks efficient. Yes. या किसी का नाम हम क्यों लें? जिसका काम है पकड़ना वो तो पकड़ ले पहले जाकर, राइट? जिनका काम है पकड़ना। मैंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जब मैं इस देश में आया ना, कि मैं आपको इतने टैक्सेस दूंगा, मैं आपको इतने GST दूंगा, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको वो दूंगा, प्रॉपर्टी टैक्स दूंगा। भाई आपका भी काम है कि मेरी जानो माल की रक्षा हो। आप क्या दे रहे हो? ये 4 बूंदे बारिश की गिरती हैं, सड़कों में ऐसे गड्ढे हो जाते हैं, आप ये दे रहे हो मुझे? ऐसे कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में बारिश होती है क्या? बिना गार्ड्स के रह ही नहीं जाता। राइट? Yeah, absolutely. You have to have a guard outside. You have to have a guard outside, then only you feel secure. अच्छा, यहाँ पर गवर्नमेंट के कारण सिक्योर नहीं फील करते हैं। आप अपनी क्या नाम है, अपने लिए गन्स नहीं रख सकते, उसके लिए आपने एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक तरीका रखा हुआ है कि गन्स के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। See, look. पुलिस ने आना नहीं है बचाने, कौन बचाएगा? गार्ड कौन? वो जो आधे बांग्लादेशी। रोहिंग्या भी हो सकता है। You're lucky. Stop being Islamophobic. ग्लोबल हो गए यार हम लोग, पता ही नहीं चला। अब हमारे देखो, हम लोग की हिम्मत देखो, हम लोग बांग्लादेशी गार्ड हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। How large-hearted we are. I know. Very true secular. Add foolish and secular before that. सेक्युलर हो तो उसमें ये foolish आ ही जाता है। वो सेक्युलर That's वर्ड नहीं foolish। self-defined. कहाँ कैसे फंस गए यार, कहाँ आगे फंस गए सीरियसली। ये सब देखो सारा कुछ ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस के कारण ही हुआ है जो हमारा हाल हुआ है। Citizens की भी देखो, citizens have also been एक तो वो irresponsible। है और एक है कि हम हमेशा चुप रहते हैं। हम चुप रहते हैं, हम सह लेते हैं, थोड़ा और सह So लेंगे। that is the thing. आज लोग मेरे घर में खाना बन रहा है, मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरे बच्चों के पास नौकरी है, मेरे पास पैसे हैं, मैं ठीक हूँ, बाकी क्या हो रहा है देश में, आई एम नॉट बॉदर्ड। आज ज़्यादा पॉपुलेशन तो ऐसे ही जी रही है। चॉइस नहीं है। See, first it was a way of life कि तुमको बिजी रखते थे, राशन की क्यू में खड़े हो, पानी की क्यू में खड़े हो, बिजली नहीं आ रही, भाग के डीजल लाओ जनरेटर चलाने के लिए, सिलेंडर तुम्हारे नाक के नीचे इतना हो रहा था तुमको कुछ पता ही नहीं है, because you were running from here to there. Now we have a certain way of life with a social media, we talk, we listen. Now at least we should speak more. We already speaking a lot, but we have to make a voice on the street. I think on the ground हमें ground पर काम करना है। And probably that's where governments of the day world over are more scared, because now people are talking among themselves. You know, when I was in last year, I went to the UK and I would put on TV with my cup of tea in the morning, breakfast news. What the royal family is doing. You know, she wore her dress for the second time. Prince William put his hand on the lower back
and that shows there's still intimacy in the marriage, and this and that, and I thought, no wonder these people don't know what's happening around them. Exactly. They everybody has this one, like we had Bollywood, which kept us distracted. Yes. They They're the royal have family. the royalty, which keeps them Yes. distracted. The Americans probably have something else, I have no clue. But it's a way of keeping the people dumbed down. Yes. And we have fallen for the... Distracted, basically. Yes. We have been distracted, we have and I been think distracted. now we can see things around us, and we should now stand up and be heard. And lucky for us, our media is not as efficient in terms of countering social media. Yes. With those- I don't think no media in the world is as... India especially, and I'll tell you why I say that. Indian media में भी ना बहुत मठाधीश रहे हैं. Uh-huh. The editors of sorts. Right. पहले 50 साल तो जो वो एडिटर ने लाइन पकड़नी थी, मीडिया में सबको वो लाइन पकड़नी पड़ती थी, और पूरा देश वही लाइन पढ़ के जो है अपना फ्रेम ऑफ माइंड बनाता था. सोशल मीडिया आते ही सडनली रियलाइज हुआ कि ये सारे मठाधीश जो हैं ये रियलिटी से कितना दूर बैठे हैं कि वो इररेलेवेंट ही होते जा रहे हैं. एंड नाउ टुडे द ट्रेडिशनल मीडिया इज स्ट्रगलिंग टू कैच आई बॉल्स. True. एंड द रीजन इज बिकॉज यही सब चूरन चटा रहे थे वो लोग, रॉयल्टी का या सेकुलरिज्म का. आज कहाँ है रियलिटी में? आज I was reading that in that debate which Kamala Harris and Trump had. So she made this big statement that we do not have one soldier, I swear, and so on, exactly. anywhere overseas. So live, I mean, the soldiers said in the community notes, what are we doing here? They're sitting somewhere in Iraq. Syria. Yeah. So can you imagine, you have this whole panel of ABC News or whichever channel was running it, That was ABC. working towards putting this woman up, and one community note comes from Twitter, X, and demolishes her statement. We've never had it so good. Let's take Exactly. advantage of it. Exactly. We- And that's why I think I just want to add one more thing here कि सोशल मीडिया जो है ना आज जनता के हाथ में आया है, राइट. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम भी एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करें, कि इस पे हम जो है वो ही बात करें जो तथ्यों के आसपास हो, बिकॉज तभी इसमें क्रेडिबिलिटी रहेगी, तभी इसमें भी आई वॉल्स रहेंगी. नहीं तो हम भी वही गलती कर बैठेंगे जो मीडिया ने करी है. हाँ, जैसे कभी हाँ. किसी को कोई न्यूज़ दो तो वो मेरे को बोल देते हैं अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की न्यूज़ है, तो वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है. वो भी इम्पोर्टेंट It है. is with anything. इट्स विद एनीथिंग. Anything has a life, Yeah. and you have to take advantage of it while it's thriving. Exactly. And then when it dies, you have to find another alternative. But till then, और एंड एग्जैक्टली, एंड जस्ट टू ऐड, जैसे पुराने मीडिया के जो एडिटर्स थे ना वो इररिलेवेंट हो गए, सोशल मीडिया के केस में जितने जो फैक्ट चेकर्स हैं ये भी इररिलेवेंट हो जाएंगे, बिकॉज ये भी अपनी आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, Of course. फैक्ट्स पे नहीं चल रहे. सिर्फ वही सर्वाइव करेगा जो फैक्ट्स पर चलेगा. सवाल ये है कि करेज किसके पास है वो. थैंक यू सो मच नंदिनी you. एंड समीर. अच्छा ज्ञान दिया आपने, मेरी भी आंखें खोले, चक्षु क्या बोलते हैं, चक्षु खोले. थैंक्स सो मच. थैंक यू वेरी मच. thank you. थैंक यू. धन्यवाद. Dhanyavad.